everyone, welcome back to the channel. So in today's video we are going to have the one shot revision of our chapter whose name is Limited Liability Partnership Act 2008. So इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. A limited liability partnership is a business form. Limited liability partnership एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जो पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है और कंपनीज की लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर भी रखता है. सो इट हैज़ अ कम्बिनेशन ऑफ partnership and company. Talking about partnership, it has the flexibility, and talking about company, it has limited liability feature. It is governed by the Limited Liability Partnership Act 2008. Now the question arises, कौन इसे govern करता है? So it is governed by Limited Liability Partnership Act of 2008. Simple meaning is, in limited liability partnership, partners manage business like a partnership. They manage everything जस्ट लाइक पार्टनरशिप. मीन्स कुछ भी अलग से नहीं करते, बस पार्टनरशिप की तरह मैनेज करते हैं. बट देयर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन. जितनी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करी होती है बिजनेस के अंदर, विच इज़ देयर कैपिटल, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहती है. मीन्स देयर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन. इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी सेक्शन 3 बताता है, जिसमें वो कहता है कि एन LLP इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द LLP एक्ट. इसका मतलब है कि LLP का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी है पार्टनर्स से. पार्टनर अलग है और LLP फॉर्म अलग है. एग्जांपल से समझते हैं. इफ़ ABC LLP टेक्स अ लोन, अगर ABC LLP ने लोन लिया. और एक और चीज़, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्स के पीछे ना LLP का सफिक्स लगाना ज़रूरी है. तो यहाँ पे अगर ABC LLP ने लोन लिया, द लोन बिलोंग्स टू LLP, नॉट पर्सनली टू द पार्टनर्स. इवन इफ पार्टनर्स चेंज, अगर पार्टनर्स बदलते हैं तब भी ये LLP कंटिन्यू करती है. सो ये इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो LLP है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो कंटिन्यू करती है इवन अगर उसके पार्टनर्स भी चेंज हो. अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स से, कैरेक्टरिस्टिक्स से. सो एक अभी तक सेक्शन आया है एंड इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. आप सेक्शन 3 याद कर सकते हो 2008 वाले एक्ट का. सेपरेट लीगल एंटिटी करके इसकी हेडिंग है सेक्शन की. फीचर्स से स्टार्ट करते हैं. और जो मैं आपको करवा रही हूँ ना इस वीडियो में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, बस वही करवा रही हूँ टॉपिक्स. पूरा चैप्टर में नहीं करवा रही हूँ. अगर डिटेल फॉर्म में करना चाहते हो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जाके आप डिटेल्ड फॉर्म की लॉन्ग वीडियो देख सकते हो इस चैप्टर की. स्टार्ट करते हैं फीचर से. पहला पॉइंट हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, वही यहाँ पर रिपीट हुआ है. LLP हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द पार्टनर्स. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि LLP अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, दूसरों के ऊपर केस फाइल कर सकती है और उसके नेम के ऊपर भी लोग स्यू कर सकते हैं उसे. लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स लाइबल होती हैं ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन. अगर एक पार्टनर ने 1 करोड़ स्पेंड करा और दूसरे पार्टनर ने 20 लाख, तो जिसने 1 करोड़ स्पेंड करा है वो 1 करोड़ के लिए लाइबल होगा. जिसने 20 लाख स्पेंड करा है, मीन्स कंट्रीब्यूट करा है बिजनेस के अंदर, वो 20 लाख के लिए उस कंट्रीब्यूशन के लिए लाइबल होगा. सो उनकी लाइबिलिटी उनके कंट्रीब्यूशन के एक्सटेंट तक रहती है. अगर एक पार्टनर ने 50,000 इन्वेस्ट करा है यानी कंट्रीब्यूट करा है, तो उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी भी 50,000 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी. पर्सनल एसेट्स रिमेन प्रोटेक्टेड, उसके पर्सनल एसेट्स हमेशा बच जाते हैं अनलाइक अवर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप या फिर सोल ट्रेडर में. परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पे रहता है. LLP कंटिन्यूस इवन इफ पार्टनर्स डाई, अगर पार्टनर मर भी जाते हैं या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं, तब भी हमारी LLP कंटिन्यू करती रहती है. जिसका मतलब ये है कि जो LLP की एग्जिस्टेंस है ना, वो ख़त्म नहीं होती पार्टनर्स के चेंज होने से या फिर पार्टनर्स में कोई भी बदलाव आने से. जैसे पार्टनर्स की मृत्यु हो जाना, उनका इंसॉल्वेंट हो जाना या फिर किसी का डेथ रिटायर हो जाना. नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी लिमिटेड. वन पार्टनर इज़ नॉट लायबल फॉर अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर. जो एक पार्टनर है, अनलाइक पार्टनरशिप में तो क्या होता था, अगर A ने कोई काम करा है तो B, C, D सभी उसके उस काम के लिए बाइंड हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. इफ़ वन पार्टनर हैज़ डिड एनीथिंग रॉन्ग, सो अदर पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर दैट हिज हर एक्ट. वन पार्टनर इज़ नॉट लायबल फॉर अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर. एग्जाम्पल से और क्लियर होगा. इफ़ वन पार्टनर कमिट्स फ्रॉड विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के उसने कोई फ्रॉड कर दिया, अदर इनोसेंट पार्टनर्स आर जनरली नॉट पर्सनली लायबल. तो जिसने फ्रॉड करा वो पर्सनली लायबल होगा उस फ्रॉड के लिए, बाकी पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे. बॉडी कॉर्पोरेट, LLP इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज़ लीगल पर्सनैलिटी. LLP को ना हम कानून के सामने क्रिएट करती है. इनकॉर्पोरेशन इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लॉन्ग वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ शॉर्ट में भी. और यहाँ पर ना इसकी एक अपनी लीगल पर्सनैलिटी होती है.
बॉडी कॉर्पोरेट होता है ये। सो ये चीज़ समझने से पहले ना आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग पता होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। ये एक ऐसी लीगल पर्सन जो लॉ के द्वारा क्रिएट हुआ है और उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है उसके मेंबर्स से। सो इट इज़ जस्ट लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट। मीन्स ये सेपरेट पर्सन है लॉ की नज़रों में। ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट लाइक ह्यूमंस अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, लोन्स टेकअप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकते हैं, दूसरों को सू या फिर खुद स्यू हो सकते हैं, वैसे ही जो एक बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी एक इन सभी चीज़ों को कर सकता है अपने नाम पर। तो जो हमारा LLP है वो इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट it is not a natural human, it is an artificial person which is created by law. Next point we have is flexible management. Partners can manage business according to LLP agreement. अब LLP के पास ना दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक LLP एग्रीमेंट। इनकॉर्पोरेशन उसकी पहचान होती है, मीन्स वो कैसे बना, उसकी एग्जिस्टेंस है लॉ के सामने। और LLP एग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं कैसे काम करना है, किस फॉर्म में प्रॉफिट्स ले जाने हैं, क्या कैपिटल रेशियो है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो सारी चीज़ें LLP एग्रीमेंट में होती हैं। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंपनी टू कंपेयर टू कंपनी। इसमें कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत लेस फॉर्मेलिटीज़ होती है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर कम है इस वजह से फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट है। LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स। LLP में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने ज़रूरी हैं और मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। देयर कैन बी अनलिमिटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं उस वक्त ना DPI नंबर लेना पड़ता है। मीन्स डेजिग्नेट, ये सारा मैंने ना लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, अब रिसेंटली मैंने डाली थी कल परसों। यहाँ पर ना 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखने ज़रूरी होते हैं। वो सारी लीगल कंप्लाइंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मीन्स लीगली जो काम करने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ईजी फॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस आर ईजियर देन कंपनी। इसकी ऑपरेशन करना भी ईजी है और फॉर्मेशन भी ईजी है। LLP एग्रीमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आर गवर्न्ड बाय LLP एग्रीमेंट। LLP एग्रीमेंट होना ज़रूरी है जिसमें पार्टनर्स के सारे राइट्स, सारे ड्यूटीज़ मेंशन होंगे। अब देखते हैं LLP और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस। उससे पहले इन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। क्या हमने फीचर्स करे LLP के एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ईजी फॉर्मेशन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, मिनिमम 2 पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट रहती है, LLP बॉडी कॉर्पोरेट होती है, साथ ही में म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर लिमिट रहती है, मीन्स रोक रहती है यहाँ पर, और परपेचुअल सक्सेशन प्रेजेंट रहता है विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप। सो LLP को गवर्न करता है LLP एक्ट 2008 और पार्टनरशिप को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। LLP का स्टेटस क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, और पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप इज एज सेम एज द पार्टनर्स। LLP की पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप की पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। LLP में कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर करवाओगे आपको लीगल बेनिफिट्स ही मिलेंगे। LLP में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम के ऊपर लिमिट होती है, दैट इज़ 50। परपेचुअल सक्सेशन प्रेजेंट रहता है LLP में, पार्टनरशिप में नहीं प्रेजेंट रहता। म्यूचुअल एजेंसी लिमिटेड रहती है और पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक दूसरे से बाइंड है, यानी उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप प्रेजेंट है। अगर एक कोई काम करता है तो एवरी ईच पार्टनर इज बाइंड विद दैट पार्टनर्स एक्ट। प्रॉपर्टी ओनरशिप, LLP कैन ओन प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम, वेयरएज पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली ओन करते हैं एसेट्स को, वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं एसेट्स ले सकते। लीगल प्रोसीडिंग, LLP स्यू भी हो सकता है और उसको कोई बी स्यूड भी हो सकता है, मीन्स उसके ऊपर कोई केस फाइल भी कर सकता है। फर्म नेम नॉट फुली सेपरेट, फर्म का जो नाम है पार्टनर्स के साथ वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं है, इसलिए अगर कोई लीगल प्रोसीजिंग करनी होती है तो हमें पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल करना पड़ता है। LLP कंटिन्यू करती है अगर पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है अगर पार्टनर कोई रिटायर हो जाता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर देखिए पार्टनरशिप की है, इफ फर्म हैज़ डेट ऑफ 10 लाख, पार्टनर में पे फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर फर्म के ऊपर 10 लाख का डेट है तो पार्टनर्स को मिलके उस डेट को देना पड़ेगा। वेयरएज LLP में पार्टनर्स जनरली लूज ओनली देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उनकी एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ उसी चीज़ को वो लूज़ करेंगे। मान लो ABC थे पार्टनर LLP में, A लाया था 2 लाख, B लाया था 3 लाख, C लाया था 4 लाख,
तो A 2 लाख देगा, B 3 लाख देगा और C 4 लाख देगा। इतना ही वो डेट देगा क्योंकि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब देखते हैं LLP और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। सो गवर्निंग रूल अगर देखिए LLP का है LLP एक्ट 2008 और कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप का था पार्टनरशिप एक्ट 1932। फ्लेक्सिबल रहती है हमारी इंटरनल मैनेजमेंट। कंपनीज की काफ़ी फॉर्मल रहती है इंटरनल मैनेजमेंट। मेंबर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स। उसके मेंबर्स यानी ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? वो चलते हैं LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। वहाँ पे ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स कैसे चलते हैं? MOA और AOA के अकॉर्डिंग। आपको बता दूं कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या होता है। ओनरशिप डॉक्यूमेंट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये डिफाइन करता है कि बिज़नेस को कौन ओन करता है, मीन्स इसके ओनर्स कौन हैं, ओनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। ये एक प्रूफ की तरह काम करता है और एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है ओनरशिप के रिगार्डिंग। वही चीज़ यहाँ पर है। LLP का ओनरशिप डॉक्यूमेंट कौन होगा? LLP का ओनरशिप डॉक्यूमेंट होगा LLP एग्रीमेंट और कंपनीज का ओनरशिप डॉक्यूमेंट होगा MOA एंड AOA। मीटिंग्स, यहाँ पे मीटिंग्स करनी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कंपनीज में फॉर्मल मीटिंग्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइमली मीटिंग्स करनी ज़रूरी होती हैं। ये लेस कंप्लायंस होता है। कंप्लायंस का मतलब लीगल फॉर्म में कैसे इसकी रिलेशंस रहती हैं, मीन्स कितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं और कंपनी ज़्यादा कंप्लायंस के साथ चलता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अगर हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो LLP में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब A B C थे, अब A चाहता है कि मैं अपनी जगह X को दे दूँ ये ओनरशिप, ये राइट, ये पार्टनर बनने का राइट, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है LLP में। वेराज कंपनी में इस चीज़ का बेनिफिट है। अगर XYZ ओनर्स है कंपनी के और X ने अपना शेयर A को देना है तो वो बहुत आसानी से अपने शेयर को A को सेल कर सकता है। ऑडिट रिक्वायरमेंट, लिमिटेड केसेस, LLP में ज़्यादा ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कंपनी में ज़्यादा ऑडिट करवाने की ज़रूरत होती है। डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबल रहती है LLP में और कंपनी में बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका जो बोर्ड है वो उसके ऊपर बेस्ड रहते हैं डिसीजन सारे। ये सूटेबल होता है प्रोफेशनल्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। जो हमारा LLP है ना वो यूजुअली जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं ना उनके लिए बेनिफिट रहता है, और जो कंपनी है वो बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जिनको कैपिटल भी मंगवानी है बहुत सारे सोर्सेज से। LLP एग्रीमेंट क्या है? LLP एग्रीमेंट का मतलब है एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच डिफाइंस राइट्स, ड्यूटी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैनेजमेंट रूल्स, जिसमें सारे राइट्स, ड्यूटीज़ मीन्स पार्टनर्स के साथ हर एक इम्पॉर्टेंट जुड़ी चीज़ें सभी किसमें मेंशन होती हैं? LLP एग्रीमेंट के अंदर। अब क्या इंपॉर्टेंस है? ये अवॉइड करता है डिस्प्यूट्स को एंड क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। अब LLP की इनकॉर्पोरेशन कैसी होती है? सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपको 2 मिनिमम पार्टनर्स की ज़रूरत है और उनमें से भी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की ज़रूरत है। मान लो 5 पार्टनर्स आपने रख लिए, 2 आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे, मीन्स वो सारा लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की ज़रूरत होगी, मीन्स आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। आपको वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फाइल करते वक्त लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जब आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल पास कर देगा, तो आपको उसके 30 डेज़ के बाद ही LLP एग्रीमेंट बनाकर देना पड़ेगा। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मतलब है पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। वो पार्टनर्स जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? रिटर्न्स फाइल करना, मीन्स इनकम टैक्स की, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अकाउंटिंग सारे रिकॉर्ड्स, लीगल कंप्लायंस, लीगली जो सारे काम करने हैं उनको इन्हें करवाना पड़ेगा। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है? जनरल रूल तो यही है, पार्टनर्स जो हैं वो LLP के एजेंट होते हैं बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर हमारे फॉर्म के अंदर, हमारी फॉर्म का LLP का नाम है ABC LLP और यहाँ पर काम कर रहे हैं X Y Z, 3 लोग काम कर रहे हैं। अब X भी ABC LLP का एजेंट है, Y भी ABC LLP का एजेंट है, Z भी, लेकिन X Y का एजेंट नहीं है, X Z का एजेंट नहीं है और आपस में कोई भी पार्टनर एक दूसरे का एजेंट नहीं है। इसका मतलब ये वन पार्टनर्स मिस्टेक डजंट ऑटोमेटिकली मेक ऑल पार्टनर्स पर्सनली लायबल, या कोई भी डिफ़ॉल्ट दूसरे पार्टनर्स को लायबल नहीं करवा सकता पर्सनली, यानी उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ करके उस लायबिलिटी को पे आउट नहीं किया जाएगा। अब अनलायबिलिटी इन फ्रॉड, अगर तो LLP ने कोई फ्रॉड करा है तब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास आता है सेक्शन 30। यू कैन लर्न दिस अगर आप एग्ज़ाम के आंसर में से लिखते हो। इफ़ LLP और पार्टनर एक्ट्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर, अगर LLP के पार्टनर्स
या तो पार्टनर्स या फिर फर्म कह लो, उसने इस इंटेंशन से काम करा है कि वो क्रेडिटर्स को डिफरेड कर दें, मीन्स उनके साथ चीट कर दें, तो जो उनकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। एग्जाम्पल मान लो, पार्टनर इंटेंशनली चीट कस्टमर्स, देन पर्सनल लाइबिलिटी में अराइज, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी अराइज हो जाएगी क्योंकि उन्होंने चीट करा है कस्टमर्स को। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज़ विसल ब्लोइंग कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है? विसल ब्लोइंग मीन्स रिपोर्टिंग इलीगल, अनएथिकल, फ्रॉडलेंट और रॉन्गफुल एक्ट्स हैपनिंग इनसाइड एलएलपी। विसल ब्लोइंग का मतलब है एलएलपी के अंदर जो इलीगल, अनएथिकल, फ्रॉड और रॉन्गफुल काम किए जा रहे हैं, जब उनको कोई रिपोर्ट करता है उसको विसल ब्लोइंग बोलते हैं। जो पर्सन रिपोर्ट करता है ऐसी सच रॉन्ग डूइंग्स को, उन्हें विसल ब्लोअर बोला जाता है। उसे कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि उसका नेम नहीं डिस्क्लोज किया जाता। ये जो सेक्शन है ना 31, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स टू विसल ब्लोअर। विसल ब्लोइंग के बारे में सेक्शन 30 में पता चलता है, और विसल ब्लोअर को जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो सेक्शन 31 में पता चलता है। ये भी कंसिक्वेंटली आप याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विसल ब्लोइंग के क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ रॉन्ग डूइंग। इफ अ पार्टनर और एम्प्लॉई प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉड, इलीगल एक्ट, मिसकंडक्ट, दे मे रिसीव प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। डिस्क्लोजर ऑफ रॉन्ग डूइंग, जब उन्होंने रॉन्ग डूइंग का डिस्क्लोज करा जब उन्होंने, तो पार्टनर्स को या फिर उस एम्प्लॉई को प्रोटेक्शन मिलेगी। इस वाले पॉइंट की हेडिंग कुछ और होनी चाहिए, डिस्क्लोजर ऑफ रॉन्ग डूइंग नहीं होने से नहीं, यहाँ पे होना चाहिए प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। नो पनिशमेंट और अनफेयर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू जेन्युइन डिस्क्लोजर। अगर कोई डिस्क्लोजर मिला है हमें, तो जिसने डिस्क्लोज करा है उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए और कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए उसके साथ। एग्जाम्पल है एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टैक्स फ्रॉड ऑफ एलएलपी। अब एलएलपी जो है वो लीगली हरास नहीं कर सकता या फिर उस एम्प्लॉय को रिमूव नहीं कर सकता अनफेयरली फॉर ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, कि उसने ऑनेस्टली रिपोर्ट करा है कि टैक्स का फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। रिडक्शन इन पनिशमेंट, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस पनिशमेंट इफ पर्सन हेल्प्स इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सभी को दोषी ठहराया जाएगा, तो जिस पर्सन ने डिस्क्लोज किया है उसके पनिशमेंट में रिडक्शन आएगा। वाई विसल ब्लोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट? ये फ्रॉड प्रिवेंट करता है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है, पब्लिक का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कस्टमर्स हो गए, इम्प्रूव करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो इंटरनल मैनेजमेंट हो रही है उसको ये इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल देखो विसल ब्लोइंग की, एन एम्प्लॉय डिस्कवर्स फेक अकाउंटिंग एंट्रीज, टैक्स इवेजन, मिसयूज़ ऑफ कंपनी फंड्स। ये सारी चीज़ें उसने देखी कि फेक अकाउंट एंट्रीज कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कंपनी के फंड्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो एम्प्लॉई ने अथॉरिटीज़ को ऑनेस्टली ये बता दिया। ये होगी विसल ब्लोइंग। अब एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देख सकते हो आप। अ पार्टनर सीक्रेटली प्रिपेयर्स फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अनदर एम्प्लॉय रिपोर्ट्स इट टू अथॉरिटीज़। एक पार्टनर फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता था और एक एम्प्लॉई ने अथॉरिटीज़ को ये रिपोर्ट कर दिया। द रिपोर्टिंग एम्प्लॉय बिकेम विसल ब्लोअर एंड रिसीव लीगल प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 में जो कि लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है विसल ब्लोअर को, उसे वो सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। अब क्या एडवांटेजेस है एलएलपी के? लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं फर्म के, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, ना ही अपने पार्टनर्स के ऊपर, बहुत कम लेस कंप्लाइंस रहती है कंपनीज़ के कंपैरिजन में, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट बहुत ही ईजी है कंपैरिजन टू कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन रहता है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं यानी एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं वो सॉल्वेंट हों, वो ज़िंदा हों, चाहे वो रिटायर क्यों ही ना हो गए हों, तब भी हमारा एलएलपी कंटिन्यू करेगा। सूटेबल फॉर प्रोफेशनल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एलएलपी मोस्टली प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए सूटेबल रहता है, जैसे सीए फर्म्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, स्टार्टअप्स के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है एलएलपी के? ये पब्लिक कॉन्फिडेंस में थोड़ा कम है कंपेयर टू कंपनीज, बिकॉज पीपल यूजुअली ट्रस्ट कंपनीज मोर फॉर लार्ज बिजनेस डीलिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। रीज़न क्या है? लेस स्ट्रिक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज़। कंपनीज़ के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, कंपल्सरी मीटिंग्स होती हैं, और एलएलपी में ये सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। सो लोग कंपनीज़ को ज़्यादा रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट समझते हैं। इसमें लिमिटेड पब्लिक इन्फॉर्मेशन, एलएलपी में ना ज़्यादा पब्लिक को इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड की जाती, जिस वजह से लोग एलएलपी को कम बढ़िया समझते हैं। डिफ़िकल्ट ओनरशिप ट्रांसफ़र, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर एलएलपी में किसी पार्टनर ने अपनी ओनरशिप राइट को किसी और को देना है तो वो बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। कांट ट्रांसफ़र ओनरशिप एज इजीली एज कंपनी शेयर्स। कंपनी में तो शेयर बेच दो, ओनरशिप बिक गई। पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर एलएलपी नॉन कंप्लायंस करता है, मीन्स लीगल कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता, उनको कंप्लीट नहीं करता, तो इसको पेनल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं जो काफ़ी हैवी होती हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो इस चैप्टर में है, मैं तो आपको एक ही सेक्शन याद करने का कहूँगी कि एलएलपी
एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो सेक्शन 3 बोलता है हमें। बाकी के और सेक्शंस भी यहाँ आप इन्हें लर्न कर सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू। अब वन को रिवीजन अगर देखो तो LLP एक हाइब्रिड फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड मतलब इसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा मिक्सचर होता है जिसमें टाइप्स का, जैसे पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी भी है। सबसे बढ़िया इसके फीचर्स हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो कौन बताता है, सेक्शन 3 ऑफ आवर LLP एक्ट 2008। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होती है, लेस कंप्लायंस मीन्स लीगल कंप्लायंस बहुत कम होती है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि पार्टनर्स हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, LLP में लिमिटेड होती है टू देयर कंट्रीब्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 31। आप सेक्शन 3 और सेक्शन 31 याद कर लो। LLP के सेक्शन 3 में है कि जो LLP है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है, और सेक्शन 31 में विसल ब्लोइंग कंसेप्ट है, जिसमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है एक ऐसे पर्सन को जिसने फ्रॉड या फिर मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करा होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, 3 पॉइंट कवर हो जाते हैं। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब इसके पार्टनर्स अलग हैं और इसकी फर्म अलग है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मीन्स अगर पार्टनर्स मर भी गए तब भी ये चलती रहेगी, कोई और पार्टनर्स आ जाएंगे। और लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। सो LLP कंबाइंस पार्टनरशिप्स फ्लेक्सिबिलिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। LLP में पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी है और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी भी है। LLP is governed by LLP Act 2008. LLP has separate legal existence in separate legal entity, which is explained in Section 3 of LLP Act 2008. Liability of partners is limited, and whistleblowing protects persons reporting fraud. Whistleblowing उस इंसान से हमें बचाता है जो फ्रॉड करता है। वो भी कैसे, एक इंसान विसल ब्लोअर रिपोर्ट करता है उस फ्रॉड को। और ये विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट हमें कहाँ पर मिलता है, LLP Act 2008 के सेक्शन 31 में। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वन शॉट वीडियोज़।